मध्य प्रदेश के बैतूल में मंगलवार को हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का खुलासा बैतूल पुलिस ने किया। पुलिस ने 6 घंटे की लगातार सर्चिंग के बाद आरोपी बेटे को ताप्ती घाट से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग किया गया सब्बल बरामद किया गया। घटना मंगलवार दोपहर की है। बैतूल के जयप्रकाश वार्ड में एक सिरफिरे युवक द्वारा अपने पिता और मोहल्ले की 2 महिलाओं की सब्बल मारकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं घटना स्थल पर 15 मिनट के भीतर पहुंचे। घटना स्थल के निरीक्षण में पाया गया कि संतूलाल पिता फत्तू पारदे उम्र 44 वर्ष निवासी जयप्रकाश वार्ड के द्वारा अपने पड़ोसी रितिका प्रति राजेश उम्र 23 वर्ष, गुंताबाई पति मूल्याजी झरबड़े उम्र 60 वर्ष निवासी जयप्रकाश वार्ड से विवाद के चलते एवं आरोपी ने स्वयं के पिता द्वारा पड़ोसी रितिका एवं गुंताबाई के पक्ष लेने के कारण पहले घर की लोहे की सब्बल से अपने पिता के सिर में वार करके हत्या कर दी एवं पड़ोसी रितिका की भी मौके पर हत्या कर दी गई एवं अन्य मृतिका गुंताबाई ने भी घटना स्थल से अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना कारित करने के तुरंत पश्चात आरोपी बनियान पहने ही माचना नदी व हाईवे की तरफ फरार हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपी संतोलाल की गिरफ्तारी हुई। 4 पुलिस टीम बनाई गई थी, जिन्होंने आरोपी को भागने की दिशा की तरफ सर्चिंग करना शुरू किया। पुलिस मुखबिरी व एक विकलांग व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से एवं सघन सर्चिंग से जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो बनियान में है एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट मांगकर खेड़ी की तरफ गया है। उक्त सूचना के आधार पर मार्ग में स्थित ढाबों में लगे सीसीटीवी कैमरे पर मोटरसाइकिल को चिन्हित किया गया। उसके आधार पर शहर में लगे व बाहरी लोगों में लगे शासकीय सीसीटीवी कैमरों की पतालसी कर उक्त मोटरसाइकिल नंबर एवं वाहन स्वामी का पता किया गया। उक्त वाहन स्वामी के द्वारा बताया गया कि आरोपी लिफ्ट लेकर खेड़ी के पास झल्लार वाले रास्ते में उतर गया। उस दिशा में पुलिस की लगातार सर्चिंग कर 6 घंटे के भीतर ताप्ती घाट के पास से आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर उसके द्वारा छुपाए गए लोहे की सब्बल को बरामद किया गया एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा विकलांग व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी संतोलाल पारदे अपने पड़ोस में रहने वाले राजेश झरबड़े से काम धंधे को लेकर कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था तथा संतोलाल कोई काम धंधा नहीं करता था, घर में रहता था। इस कारण उसके पिता फत्तू पारदे भी उसे काम धंधे के लिए कहते थे। पड़ोसी राजेश से विवाद के दौरान भी पिता ने राजेश व उसके परिवार का पक्ष लिया था। इसी बात को लेकर संतोलाल अपना आपा खो बैठा और दिनांक 20/4/2021 को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी के पिता संतोलाल ने जब कोई न कोई काम धंधा करने के लिए कहा, इस बात पर आरोपी अपने पिता से विवाद कर बैठा और घर की लोहे की सब्बल से सिर पर मारकर हत्या कर दी व पड़ोस में राजेश के घर जाकर राजेश के न मिलने पर सामने आई उसकी पत्नी रितिका एवं राजेश की मां गुंताबाई की भी हत्या कर दी। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान। कल की घटना है। कल इंदिरा कॉलोनी में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी 12 से 1 बजे के बीच और इसमें ये मालूम चला, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी जैसे ही सूचना मिली और चूँकि चेकिंग पॉइंट हमारा उसी के नज़दीक था, उस कॉलोनी के पास ही था, तो चेकिंग पॉइंट पे पहले सूचना आई, उसके माध्यम से फिर कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंची। तत्काल पुलिस बल वहां उपस्थित हो गया था और अलग अलग टीम्स बना के सर्चिंग की जा रही थी कि आरोपी कौन है। उसमें फिर कॉलोनी से ये मालूम चला कि जो मृतक है फत्तू पारधे, उसी के बेटे ने ये तीनों हत्या की है और इसी की सर्चिंग में पूरी जो टीम्स थी वो लग गई थी। सघन सर्चिंग की गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, आसपास की जो झुग्गियाँ हैं उनकी भी सघन सर्चिंग की गई। उसके बाद फिर ये एक इन्फॉर्मेशन आई, एक भैंस चराने वाला था वहीं पर माचना पुल के आसपास। उसने बताया कि एक व्यक्ति बहुत हड़बड़ाया हुआ स्थिति में था, एक मोटरसाइकिल वाले को उसने रोका, उससे लिफ्ट लेकर और वो निकला है। उसके आधार पे हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाले की सर्चिंग शुरू की, जिसके लिए हमने जो है डीएसपी पल्लवी को लगाया था और उन्होंने जो हमारे पुलिस के कैमरे हैं और उसमें सभी मोटरसाइकिल्स हम लोग 1 बाय 1 देख रहे थे। उसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल समझ में आई जो वहाँ पर भी घटनास्थल के आसपास भी गुजरी थी। उसके नंबर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो एसडीओपी बैतूल है नितेश पटेल, उनके निर्देशन में 3-4 टीम्स, छोटी छोटी टीम्स गठित की गई, जिससे हमें मालूम चला, हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाले को राउंड अप किया, जिससे ये मालूम चला कि उसने खेड़ी पर उसको ड्रॉप किया है
आरोपी को, और उसके आधार पे फिर पुनः रात में सघन सर्चिंग की गई उस एरिया के आसपास। सारे जितने भी ढाबे थे, गांव थे और जो जंगल का क्षेत्र था, इसमें टीआई चिचोली, टीआई झल्लार और सभी ने रात भर मेहनत की और 6 घंटे के अंदर अंदर हम आरोपी को राउंड अप करने में सफल हुए। क्या कारण मूलतः ये निकल कर आया है कि ये व्यक्ति, इसका पुराना भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, 2 अपराधों में ऑलरेडी जेल जा चुका है और बहुत काम धंधा जो है वो डेली मजदूरी तरीके का काम करता था। इसको लेके घर में भी विवाद होता रहता था। जो पड़ोस की 2 महिलाएं थीं, उनसे, उनके जो ऋतु झरवड़े जो मृतिका है, उसके पति से भी इस आरोपी का लड़ाई झगड़ा होता रहता था छोटी छोटी बातों को लेके। ये पड़ोस में ही रहते थे और उसी बातों को लेके इसके पिता भी इसको टोका टाकी करते रहते थे कि तुम काम धंधे पे क्यों नहीं जाते, और क्यों छेड़खानी वगैरह की भी शिकायतें आती थी ऋतु झरवड़े के माध्यम से। तो ये सारी बातों को लेके जो है उसके पिता भी उसको डांटते रहते थे, उसका ये कहना है। और उस दिन काफ़ी आवेश में वो आ गया, और चूँकि ये गांजे का भी नशा करता है तो इसका ये कहना था कि उसी के उसमें वो था और हमेशा गांजे के नशे में रहता था। और लोहे की रॉड इसने उठाया और तीनों के सर में मारा है। तीनों को हेड इंजरी है और ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। कहाँ से राउंड अप किया गया? इसको झल्लार थाना क्षेत्र से राउंड अप किया गया है। ये रातामाटी के पास एक जगह है सेवट पानी, वहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे हमारी टीम, तो वहाँ पे मिला। इसका फ़ोटो हमको कल मिल गया था, सभी टीम्स को हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया था और उसी के आधार पे सभी टीम्स लगी हुई थी और वैसे ही हम लोगों ने इसको राउंड अप किया। कुछ पैसे वैसे भी चोर किया, जेवर चोरने के उससे मारा है? नहीं, ऐसा चोरी का तो अभी तक ऐसे कुछ सामने नहीं आया है, ना ही इससे पूछताछ में भी बताया गया है। ये और इसके फादर अकेले रहा करते थे घर में, और फादर तो काफ़ी वृद्ध थे। इसका छोटा मोटा जो मजदूरी, डेली मजदूरी का जो काम करता था, वही इनके घर की आमदनी थी। Subscribe now to most exciting channel ever.